आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की, जो मात्र 30 साल का है, लेकिन उसकी अपराध उसके उम्र से कई गुना ज़्यादा है। वो एक ऐसा गैंगस्टर है जो युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है। वो भगत सिंह को अपना आदर्श मानता है, मूंछों पर हमेशा ताव और हर एक जुर्म को बेझिझक स्वीकार करना उसे युवाओं में लोकप्रिय बनाता है। लॉरेंस बिश्नोई समाज से आता है। लॉरेंस के आपराधिक कुंडली जानने से पहले आइए मैं आपको बिश्नोई समाज के बारे में बताता हूँ। बिश्नोई समाज 20 और 9 मतलब 29 नियम का पालन करना उनके लिए अनिवार्य है, जो उनके गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बनाया है। बिश्नोई समाज को मृत्यु के बाद दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। पेड़ ना काटने पड़े, प्रदूषण ना हो, इसके लिए दफनाया जाता है। उनके भगवान जम्बेश्वर महाराज जी के 29 नियमों में से ये एक है। 29 नियमों का पालन करना बिश्नोई समाज की पहचान है। बिश्नोई समाज प्रकृति और जीवों की रक्षा करते हुए अपने जान तक कुर्बान किए हैं। ये हिरण को अपने बच्चों की तरह पालते हैं और दूध पिलाते हैं। बताया जाता है आज से 300 साल पहले 1730 पूर्व में जोधपुर में एक राजा हुआ करते थे, अजीत सिंह। उन्होंने अपने बेटे अभय सिंह को राजा बनाने की घोषणा करते हैं। अभय सिंह राजा बनते ही महलों को मरम्मत और मजबूती के लिए आदेश देते हैं। लकड़ी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। उस समय राजस्थान में सूखा था, जिसकी वजह से वृक्ष ना के बराबर था। उन्हें कहीं से पता चलता है कि जोधपुर से 30 किलोमीटर दूर खेसडली गांव है, जहां वृक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। राजा के आदेश के बाद खेसडली गांव वृक्ष काटने रवाना हो गए। खेसडली गांव में बिश्नोई समाज के लोग रहते थे। राजा के आदेश के बाद जब वृक्ष काटने लगे तो बिश्नोई समाज ने इसका विरोध किया, फिर भी वो नहीं माने। तभी वहां एक औरत अपने तीनों बच्चों के साथ पेड़ को लिपट गई और उस माता ने एक बात कही, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जाड़। मतलब अगर इन पेड़ों के लिए मेरा सिर भी कुर्बान हो जाए तो भी मुझे गम नहीं। राजा के दूत दीवान के आदेश के बाद पेड़ काटने के बीच में अड़चन डाल रही महिला को तीनों बच्चों के साथ मार दिया गया। ऐसा कर 363 लोगों ने वृक्ष के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। यह है बिश्नोई समाज का इतिहास। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 पंजाब के फिरोजपुर में होता है। लॉरेंस का जन्म एक अमीर परिवार में होता है। उनके पिताजी पुलिस में कांस्टेबल थे। 1997 में उन्होंने पुलिस बल छोड़ दिया और किसान बन गए। उस समय लॉरेंस केवल 4 साल के थे। बड़ा होने पर उसे चंडीगढ़ पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। यहाँ तक सब कुछ सही था। लॉरेंस कॉलेज में जाता है, वहाँ पर बहुत जल्द कॉलेज में लोकप्रिय हो गया। युवाओं में उसकी अच्छी खासी पैठ हो गई थी। उसके सारे दोस्त उसे छात्र संघ चुनाव लड़ने बोलने लगे और यहीं से शुरुआत होती है लॉरेंस के आपराधिक जीवन का सफर। साल था 2011। चंडीगढ़ का डीएवी कॉलेज काउंसिल का चुनाव होने वाला था। उसी चुनाव में एक से बढ़कर एक धुरंधर उतरे थे। उसी समय लॉरेंस भी चुनाव में उतरने के लिए कमर कस लिया और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, सोपू मतलब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। लॉरेंस चुनाव लड़ता है और उनके सामने उदय शाह जैसे बड़े बड़े धुरंधर उतरते हैं। लॉरेंस ये चुनाव हार जाता है। इस हार से लॉरेंस बौखला जाता है। उसने अपने हार का बदला लेना चाहा और कुछ समय बाद उसके और उदय शाह के बीच में फायरिंग होती है, जिसमें चंडीगढ़ के सेक्टर 11 गोलियों की आवाज से गूंज उठता है और इसी के बाद लॉरेंस पर पहला एफआईआर दर्ज होता है। ये अब वो समय था जब लॉरेंस पूरी तरह जुर्म की दुनिया में उतर गया था। बताया जाता है कि कॉलेज के दिनों में लॉरेंस को एक लड़की से प्यार हो गया था। दोनों रिलेशनशिप में थे। उदय शाह से दुश्मनी बढ़ने के बाद लॉरेंस को भी एक ऐसे गैंगस्टर की जरूरत थी जिसका सहारा उसे मिल सके। उसी समय पंजाब के सबसे अमीर और सबसे बड़े गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का सहारा लिया। उसे अपना गुरु मान अपराध की दुनिया समझा और जग्गू भगवानपुरिया ने भी उन्हें सिखाया कि पैसा और पावर का कैसे इस्तेमाल करते हैं। उदय शाह से दुश्मनी बढ़ने के बाद कुछ लोगों ने लॉरेंस के गर्लफ्रेंड की हत्या कर दिया। गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद लॉरेंस पूरी तरह पागल सा हो गया।
और उसके सर पर बदला का भूत सवार हो गया और उसने चुन चुनकर अपने विरोधियों को मौत के घाट उतारने लगा। लॉरेंस बिश्नोई अब पूरी तरह गैंगस्टर बन गया था। वह हथियारों का सप्लाई कराने लगा था और जेल से बैठकर अपना गिरोह चलाता था, लेकिन उसे बहुत जल्द ही पूरे देश में पहचान मिलने वाला था। लॉरेंस को एक दिन कोर्ट लेके जाया जा रहा था। तभी उनसे मीडिया पूछती है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। लॉरेंस कहता है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य सलमान खान को मारना है। लॉरेंस बिश्नोई समाज से था। बिश्नोई समाज जीव और पर्यावरण प्रेमी हमेशा से रहा। सलमान खान 1992 में हम साथ साथ है फिल्म शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार का आरोप लगा। बताया जाता है शूटिंग खत्म होने के बाद सलमान खान एक जिप्सी में रात को घूमने निकले। उनके साथ उस समय सोनाली बिंद्रे, सैफ अली खान, तब्बू और नीलम भी साथ में थी। इसी चीज को लेके बिश्नोई समाज आक्रोश में था और वो हर हाल में सलमान से बदला लेना चाहते थे। लॉरेंस बिश्नोई भी कहते हैं कि वो सलमान को जान से जरूर मारेंगे, आज नहीं तो कल, जब भी मौका मिलेगा तब मारेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। और इसी बयान के बाद वो पूरे देश में मशहूर हो गए। समय आता है 29 मई 2022। भारत के इतिहास में एक ऐसा शूट आउट होने वाला था जिससे देश हिल जाता है। समय था 5:30 बजे। मूसेवाला अपने SUV कार में सवार होकर अपनी मौसी के घर जा रहा था। मनसा के जवार के गांव में जैसे ही पहुंचे, अचानक हमलावर गाड़ी ओवरटेक कर उन पर गोली चलाने लगे। आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला का हत्या करवाता है, इसके लिए हमें जरा पीछे जाना पड़ेगा। साल था 2021, दिन था 7 अगस्त। मोहाली के सेक्टर 71 के पास कुछ बदमाशों ने विक्की मुदेखेड़ा, जब वो अपने ऑफिस से बाहर आ रहे थे तभी उन पर 4 बदमाशों ने फायरिंग चालू कर दी। 20 राउंड गोलियां चली, जिसमें 9 विक्की मुदेखेड़ा को लगा और मौके पर उनकी मौत हो गई। माना जाता है कि विक्की मुदेखेड़ा के हत्या में सिद्धू मूसेवाला भी शामिल था। उन्होंने आरोपियों को हत्या के बाद भगाने में सहयोग किया। सिद्धू अपने मैनेजर सगुनप्रीत सिंह को विक्की की हत्या के बाद ऑस्ट्रेलिया भगा दिया और यही कारण था कि सिद्धू के मौत के बाद लॉरेंस ने कहा कि हमने अपने भाई का बदला ले लिया। विक्की लॉरेंस के स्कूल का दोस्त था और जब लॉरेंस जेल गया तो उनके सोपू पार्टी का भी कमान वही संभालता था। सिद्धू मूसेवाला के हत्या के 1.5 साल बाद वापस लॉरेंस एक और हत्या करवाता है। इस बार करणी सेना के अध्यक्ष गोगामड़ी का हत्या करवाता है। 2 बदमाशों ने गोगामड़ी के घर में घुसकर उनकी हत्या कर देते हैं। माना जाता है कि लॉरेंस गोगामड़ी की हत्या की जिम्मेदारी अपने शूटर संपत मेहरा को देता है। संपत मेहरा रोहित गोदारा को गोगामड़ी की हत्या की जिम्मेदारी देता है और उन्हें मर्डर के लिए राइफल और सारी चीज़ों का बंदोबस्त करवाता है। 5 दिसंबर 2023 को उनकी हत्या कर दिया गया। माना जाता है कि गोगामड़ी के बढ़ते प्रभाव से लॉरेंस बेचैन था। गोगामड़ी लॉरेंस के कामों में अड़चन डालने लगा था। इस बात से लॉरेंस नाखुश था और बदला लेने के लिए उनको मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। एक शांत सा लड़का अपराध की दुनिया में एक खूंखार अपराधी बन जाता है और अभी वो भारत के सबसे महफूज जेल तिहाड़ जेल में बंद है। चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त और फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कहानी के साथ।